Hello students. So today new topic and second topic of this chapter coordinate geometry we will start, that is section formula. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अगर सपोज आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक दूसरा पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक और पॉइंट है r जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो हमें इस r कोऑर्डिनेट के पॉइंट, इस r के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो मैं इसका मान लेता हूँ r के कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझना भी जरूरी है ताकि अगर कई बार अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर दे तो आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखो इसमें दो पॉइंट रहते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता रहता है। एक पॉइंट r है जो इसको m1 रेशियो m2 डिवाइड कर रहा है, m1 m2 बराबर नहीं है, तो हम इस r के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको ऐसा समझो, यहां से इधर मल्टीपल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यह है x कोऑर्डिनेट के लिए। y का फॉर्मूला हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। देन एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब इसी का एक और केस है, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, ये जो r होता है ये मिड में होता है, मतलब ये रेशियो जो होता है m1 और m2 बराबर होता है। तो उस केस में हम रेशियो मान लेते हैं 1:1, तब फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू, जहाँ m1 m2 है वहाँ पे 1 कर दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y के लिए फॉर्मूला हो जाता है y1 प्लस, अगर आप मिड पॉइंट में भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, बट मिड पॉइंट के लिए आप डायरेक्ट यही अप्लाई कर सकते हो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये आया कहाँ से वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मिड पॉइंट के केस में हम m1 और m2 को क्या लेते हैं 1:1। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अगर ये 4 है ये भी 4 है तो रेशियो 1:1 आ जाता है। तो m1 m2 की वैल्यू 1:1 कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है और ये आपको लर्न रखना है। पूरी जो एक्सरसाइज है 7.2 को कंप्लीट इन्हीं दो फॉर्मूलों पे बेस्ड है, ओके। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 इज व्हाट? Find coordinate of point which divide the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5। अच्छा रहता है अगर आप डायग्राम बना लोगे तो आपको इजी से समझ में आ जाता है। 4, -3, 8, 1 इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ पे कोई एक और पॉइंट है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड रेशियो इज 3:1, ओके। हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं x, y। तो सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x m1 कितना है 3 इंटू 8। आप इसके नीचे यहाँ लिख भी सकते हो x1 y1 एंड दैट इज x2 y2। तो देखो m1 x2 तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 प्लस m2 x1, m2 कितना 1 इंटू 4 यहाँ पे आ गया 4, नीचे m1 प्लस m2 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1।
तो ये कितना हो गया 28/4 इज इक्वल टू 7. ओके, नाउ नेक्स्ट y, फिर y का फॉर्मूला वही m1y2 प्लस m2y1. तो m1y2, m1 कितना है 3, y2 कितना है ये, तो ये हो गया 3 into 1 प्लस m2y1, m2 कितना है 1 और ये -3, तो 1 into -3 अपॉन 3 प्लस 1. तो कितना आ गया 3 और यहाँ पे आ गया -3 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 into 5 दिया हुआ है क्या 8,5 है, सॉरी यहाँ पे दिस इज नॉट 1, दिस इज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और नीचे कितना है 4, तो कितना हो गया 12/4 दैट इज. फिर हम नीचे लाइन लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7,3. आपको एंड हमेशा लैंग्वेज के साथ ही करना है. हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7,3. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 7. This is example number 7. In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining the point A and B? तो देखो इसमें A दिया हुआ है आपको -6,10 और B दिया हुआ है 3,-8. ओके, इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कोई भी P जिसके कोऑर्डिनेट है -4,6. ये कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड जॉइनिंग द लाइन ऑफ दिस. तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं मान लेता हूँ m1 रेशियो m2 में ये इसको डिवाइड करता है. ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा बट हम अब हमें निकालना कुछ और है. उसमें हम xy निकालते थे और इसमें हमें xy गिवन है. तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे. हमको पता है सिंस x इज इक्वल टू क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. अब जो जो वैल्यू हमको पता है वो लिख दो. तो हमको x की पता है, x की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4. m1x2, m1 into x2 तो कितना हो जाएगा 3m1. फिर m2x1 तो कितना हो जाएगा -6m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 -4m1 और -3m1 ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -7m1. ये उधर गया तो कितना हो जाएगा -2m2. तो m1 और m2 को एक जगह पे कर लो तो यहाँ आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -7. तो दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू व्हाट 2 अपॉन 7. ठीक है, तो हमको रेशियो पता चल गया. रेशियो इज 2:7. ओके, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे, अब आप y का फॉर्मूला लगाओ. तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अब हमको रेशियो पता चल गया m1 अपॉन m2 का 2:7. तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1/2 तो -16 प्लस m2/1 तो कितना हो गया 70 अपॉन 7 और 2 9. तो यहाँ पे कितना बच गया 54. नीचे कितना है 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 6. तो देखो हमको y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है. तो ये वेरिफिकेशन हो गया. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. सपोज दो पॉइंट है हमारे पास A एंड B. A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट है -7, 4. ओके, 2 points are there, one is P and another one is Q.
इसने हमें बोला है कि ये ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो बराबर पार्ट में। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन बराबर पार्ट में, ठीक है। तो ये सब रेशियो बराबर है, तो ये रेशियो हम मान लेते हैं 1 1 1। ओके, ये तीनों बराबर रेशियो में है। हम यहाँ पे लाइन भी लिख सकते हैं, सिंस P एंड Q आर ट्राइसेक्ट पॉइंट, therefore AP is equals to PQ is equals to QB। तो इससे उसको समझ में आ जाएगा कि ये रेशियो 1 1 1 1 क्यों हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो कि इस Q को एक बार भूल जाओ। अगर इस Q को भूल जाओ तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? P, और P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। Q को आप भूल जाओ यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो गया? P के लिए रेशियो 1:2। अब आप P के लिए फॉर्मूला लगा दो। P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। तो इसका x कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू m1 x2, तो 1 इंटू -7 प्लस m2 x1, तो 2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे आ गया 1 + 2। तो कितना हो गया? -7 + 4 अपॉन 3, तो कितना आ गया? -3/3 इज इक्वल टू 1 -1, ठीक है। देन y का फॉर्मूला लगाना, तो m1/2, तो 1 इंटू 4 प्लस m2/1, तो 2 इंटू 2 -4 अपॉन कितना आएगा? 3, तो कितना आ गया? 0। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -1, 0, ठीक है। अब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट तो आ गए -1, 0। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप Q के लिए फिर इस P को भूल जाओ, तो रेशियो क्या हो जाएगा? इधर 1 और 1 2, और इधर 1, तो आप Q के लिए 2:1 का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। या एक और तरीका है, आप इस A को भूल जाओ, तो P और B, उसके लिए आप नया डायग्राम भी बना सकते हो। फिर से यहाँ पे P, यहाँ पे B। P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास? -1, 0, और B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -7, 4, और बीच में पॉइंट क्या है? Q। इसका रेशियो क्या है? 1:1। तो इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो -1 -7 अपॉन 2, तो कितना आ गया? -4। फिर y के लिए y1 प्लस y2, तो 0 प्लस 4 अपॉन 2, तो कितना आ गया? तो आपके पास हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज -4, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर आप चाहो तो फिर से एक बार नीचे लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस आर -1, 0 एंड -4, 2, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ट्राइसेक्शन दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको ये भी दे सकता है एग्जाम में कि 2 पॉइंट देगा और बोलेगा कि इसके 4 इक्वल सेक्शंस हो रहे हैं, 4, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, P, Q और R। तो एक बार आप P को लोगे तो Q और R को भूल जाना, तो रेशियो क्या लगेगा? 1:3, ठीक है। फिर ऐसे ही Q के लिए 2:2, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको सोल्व करना है। ये ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंट है कोई भी, A, एक के कोऑर्डिनेट है 5, -6, दूसरा पॉइंट है B, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1, -4। इसको y एक्सिस कट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज y एक्सिस। तो हमको पता है y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं पूरी लाइन पे, वो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, y। मतलब इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी 0, y होगा, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी क्या होगा? 0, y, ठीक है। अब ये y एक्सिस से हिंट मिलता है हमको। अगर यहाँ पे x एक्सिस बोला होता तो हम इसको क्या लेते हैं? x, 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना आपको? y एक्सिस के लिए हम इसको मान लेते हैं कि रेशियो जो है वो रेशियो क्या हो जाएगा?
m1 रेशियो m2। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेट y एक्सिस कट गिवन लाइन इन m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2। तो देखो अब हमारे पास क्या है 0 और y, इसमें से हमको नॉन वैल्यू कौन सी है? 0। 0 क्या है? x कोऑर्डिनेट, तो हम इसमें x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी एग्जांपल को बुक में k रेशियो 1 मान के भी करके दिखाया है, आप उससे भी कर सकते हो। एग्जांपल में वैसा किया हुआ, मैं आपको m1 रेशियो m2 से भी बता रहा हूँ। तो देखो x का फॉर्मूला लगाते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी है? 0। m1 x2 तो m1 इंटू -1 तो माइनस m1, m2 इंटू x2 m2 x1 तो ये हो गया 5 m2 और अपॉन m1 प्लस m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? माइनस m1 प्लस 5 m2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, आप इस m2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस m1 इज इक्वल टू माइनस 5 m2। m1 और m2 को एक जगह पे कर लो तो ये हो गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 रेशियो 1। तो आपको रेशियो क्या मिल गया? 5 रेशियो 1। ये तो इसका रेशियो आ गया कि इसको 5 रेशियो 1 में कट हो रहा है। अब हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन लिख देनी है, हेंस y एक्सिस कट द गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 5 रेशियो 1। नाउ हमसे पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें x कोऑर्डिनेट तो पता है, हमें क्या निकालना है? सिर्फ y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल टू ये 5 रेशियो 1 आ गया, तो m1 y2 m1 y2 माइनस 4 5 इंटू माइनस 4 प्लस m2 y1 तो 1 इंटू माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 1 तो ये कितना हो गया? -20 माइनस 6 अपॉन 6 तो ये आ गया -26 अपॉन 6 दैट इज -13 अपॉन। ओके, तो फिर आपको नीचे लिख देना है हेंस द पॉइंट्स आर 0, -13 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट में आपको चेक करके बताना, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। Hence, point of intersection is 0, -13 upon 3. Okay. Now example number 10. टेन में क्या दिया हुआ है? 4 points are there and these are the vertices of parallelogram A, B, C and D. Coordinates are 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 and D P, 3. Okay, these 4 points are the vertices of parallelogram and we have to find the value of P. तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है? पैरेललोग्राम का ये कॉन्सेप्ट काम आता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस coordinates of midpoint of AC का जो midpoint होगा ये, इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे? coordinates of midpoint of BD, इन दोनों से निकलेगा तो पॉइंट यही है ना, और ये पॉइंट सेम ही होगा दोनों का, इधर से भी सेम होगा इधर से भी, और यहाँ से ये क्या है? AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले AC में मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ। तो X का फॉर्मूला क्या होता है?
x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 6 प्लस 9 अपॉन 2, कोमा y का y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD का x निकालना तो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस p अपॉन 2, कोमा y के लिए 3 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6 और 9 15 अपॉन 2, कोमा 5/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p/2, कोमा 5/2। तो इसमें हम x को कंपेयर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस p अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 8 प्लस p इज इक्वल टू 15, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। ओके, तो ये आपकी p की वैल्यू आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि क्या करना है। जैसे अगर ट्राइसेक्ट आ गया, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको 2 पॉइंट लेने हैं, उनका रेशियो 1:1 लेना है, फिर एक बार एक पॉइंट को भूल जाना है, फिर दूसरे पॉइंट को लेना है। अगर पैरेललोग्राम का आ जाता है, तब आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसमें मेन जो थिंग है वो ये है कि इसका आपको कॉन्सेप्ट लर्न रखना है कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। वो कॉन्सेप्ट बड़ी बात है, ये कैलकुलेशन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5th 6th क्लास का बच्चा होगा वो भी कर लेगा, अगर मैं उसको बता दूंगा कि ऐसा 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 करना है तो वो भी कर देगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है इसका, ठीक है। तो एक बार इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इसके बेसिस पे आप एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट करके देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है देन टेल मी, ओके।